हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार का इतिहास का चौथा पार्ट इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग आज़ादी कहा गया था? तो किस आंदोलन को कहा गया था? तो संपूर्ण क्रांति को दूसरी जंग आज़ादी कहा गया था। अब अगला प्रश्न है, बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात मुंगेरी लाल कमीशन। अब अगला प्रश्न है, आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना किसने एवं किस काल में की थी? तो इसका उत्तर है आर्यभट्ट ने की थी। और किस काल में? तो गुप्त काल में। इसकी रचना, किसकी रचना? तो आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना की गई थी। अब अगला प्रश्न है, किस गुप्त सम्राट ने हुनों को पराजित किया था? तो ऐसा स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। अब अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्होंने 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। अब अगला प्रश्न है, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में किस जनजाति की देन निर्णायक थी? तो किस जनजाति की? तो इसका उत्तर है डी, नुहानी जनजाति की। अब अगला प्रश्न है, बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका है? तो इसका उत्तर है इमाम ताज फकीह का। तो याद रखेंगे कि बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम इमाम ताज फकीह का है। अब अगला प्रश्न है, गहरवाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो इसकी प्राप्ति मुंगेर से हुई है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरीश सिंह था। अब अगला प्रश्न है, शेर शाह द्वारा अफगान शासक की पुनर्स्थापना किस युद्ध के पश्चात हुई थी? तो इसका उत्तर है कन्नौज युद्ध के पश्चात। कन्नौज युद्ध कब हुआ? तो 1540 में। अब नेक्स्ट प्रश्न है, बक्सर के युद्ध जो कि 1764 को हुआ में कौन विजय हुआ था? तो इसका उत्तर है बी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बक्सर के युद्ध में विजय हुई थी। अब अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर से था। अब अगला प्रश्न है, बिहार में तुर्क शासन की स्थापना किसने की थी? तो बिहार में तुर्क शासन की स्थापना इब्न बख्तियार खिलजी ने की थी। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार शरीफ मध्यकाल में किस लिए मशहूर रहा था? तो बिहार शरीफ मध्यकाल में प्रांतीय प्रशासन एवं शैक्षणिक केंद्र के रूप में मशहूर था। अब अगला प्रश्न है,
बिहार में नुहानी राज का संस्थापक कौन था? तो बिहार में नुहानी राज का संस्थापक मोहम्मद नुहानी था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान दाऊद खां करानी था। अब अगला प्रश्न है, बिहार के सुप्रसिद्ध बहावी नेताओं में किसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी? तो बिहार में आजीवन कारावास अहमदुल्ला को मिली थी। अब अगला प्रश्न है, पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर 1763 ईस्वी में किसने अधिकार कर लिया था? तो 1763 ईस्वी में अंग्रेजों की फैक्ट्री पर नवाब मीर कासिम ने अधिकार कर लिया था। अब अगला प्रश्न है, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने किससे युद्ध किया था? तो इसका उत्तर है तिरहुत के राजा से। 13वीं शताब्दी में गयासुद्दीन जो है तिरहुत के राजा से युद्ध किया था। अब अगला प्रश्न है, बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किससे है? तो बिहपुर की घटना का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। अब अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल जीरादेई सीवान में है। अब अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध किस सदी में पैदा हुए थे? तो गौतम बुद्ध जो है 6ठी सदी ईस्वी में पैदा हुए थे। अब अगला प्रश्न है, बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था? तो बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा बिंबिसार था। अब अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अब अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, कब प्रारंभ किया गया? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अब अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में फाहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। अब अगला प्रश्न है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था किससे? तो इसका उत्तर है बी अर्थात जावा सुमात्रा से। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर है बी कनिष्क के समय में। अब अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा बी कनिष्क के समय में। अब अगला प्रश्न है, उदनपुरी बिहार का संस्थापक कौन था? तो उदनपुरी बिहार का संस्थापक धर्मपाल था। अब अगला प्रश्न है, पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था? तो इसका उत्तर है ब्रजयान के संप्रदाय को। अब अगला प्रश्न है, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासक कौन थे? तो इसका उत्तर है सी अर्थात हर्ष। धर्मपाल एवं देवपाल जो हैं नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासक थे। अब अगला प्रश्न है, मध्यकाल में बिहार आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन सा धर्माचार्य था? तो इसका उत्तर है बबहानी। यह बबहानी जो है ईरानी यात्री था।
अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार पर उर्दू भाषा में ऐतिहासिक रचना किसने लिखी है? तो बिहार में उर्दू भाषा में ऐतिहासिक रचना साद अजीदाबादी ने लिखी है। अब अगला प्रश्न है, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त था। अब अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान किस जिले की किलेबंदी की गई थी? तो इसका उत्तर है सी, मुजफ्फरपुर जिले की। तो याद रखेंगे कि 1857 के विद्रोह के दौरान मुजफ्फरपुर के किलेबंदी की गई थी। अब अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ एक्सप्रेस डाक की नई लाइनें खोली गई थी? तो इसका उत्तर है ए, पूर्णिया से मुजफ्फरपुर। एक्सप्रेस डाक की नई लाइनें कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो पूर्णिया से मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, अवध के शाह ने कुंवर सिंह को कहाँ के लिए एक फरमान दिया? तो इसका उत्तर है आजमगढ़ के लिए। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को आजमगढ़ के लिए एक फरमान दिया था। अब अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान किस जिले के जमींदारों ने कंपनी को सहायता दी थी? तो इसका उत्तर है हथुआ के जमींदारों ने कंपनी को सहायता दी थी। किसके दौरान? तो 1857 के दौरान। अब अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना जनकधारी प्रसाद ने की थी। अब अगला प्रश्न है, बिहार में श्री हसन इमाम के निर्देशन में कब प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी? तो इसका उत्तर है बी, 1921 में। बिहार में श्री हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना 1921 में हुई थी। अब अगला प्रश्न है, पटना से 80 किलोमीटर पर स्थित पावापुरी मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? तो पावापुरी मंदिर जो है, यहाँ भगवान महावीर का दाह संस्कार हुआ था। अब अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन से बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रति प्रेरणा मिली? तो इसका उत्तर है नागपुर के अधिवेशन से। तो याद रखेंगे कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन से बिहार में असहयोग आंदोलन के लिए प्रेरणा मिली थी। अब अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में विदेशी वस्त्रों के पूर्ण बहिष्कार का लक्ष्य रखा गया था? तो इसका उत्तर है कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही विदेशी वस्त्रों के पूर्ण बहिष्कार का लक्ष्य रखा गया था। अब अगला प्रश्न है, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक देवकी नंदन थे। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक देवकी नंदन थे। अब अगला प्रश्न है, बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी? तो यह जो है बेतिया में शुरू हुई थी। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम बेतिया में शुरू हुई थी। अब अगला प्रश्न है, तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा राज्य अग्रणी था? तो इसका उत्तर है बिहार। तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अग्रणी राज्य था बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई कब हुई? तो इसका उत्तर है 16 अगस्त 1946 को। प्रत्यक्ष कार्य दिवस
की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल 16 अगस्त 1946 को हुई थी। अब अगला प्रश्न है 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे? तो इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अब अगला प्रश्न है 1866 से 67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो इसका उत्तर है दरभंगा एवं चंपारण। नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र थे दरभंगा एवं चंपारण। अब अगला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई? तो यह जो है 1774 में प्रांतीय सभा की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार में की गई थी। अब अगला प्रश्न है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था। अब अगला प्रश्न है 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? तो सोने की खानी 17वीं शताब्दी में पटना में स्थित थी। अब अगला प्रश्न है बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो इसका उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अब अगला प्रश्न है राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार के रहने वाले थे। अब अगला प्रश्न है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है बिहार शब्द का? तो इसका उत्तर है बौद्ध मठ। बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अब अगला प्रश्न है 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो इसका उत्तर है मुंगेर जिले में। फिर से पढ़ते हैं 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया? तो मुंगेर में। तो यह था बिहार के इतिहास का इस पुस्तक का आखिरी प्रश्न। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।